हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएफएल में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक अप मूव देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग हुई है क्योंकि लास्ट जो क्लोजिंग हुई थी 97 96 के आसपास यहाँ कहीं थी। गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ही सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन के पास, और ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ही दिशा बरकरार रखी। वेल, दो ट्रेंड लाइन के बीच स्टॉक चल रहा है क्योंकि स्टॉक में जब करेक्शन आया तो थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट अनइवन हो गया और एक नई फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 35-36% का करेक्शन हुआ। ऊपर वाली ये वाली ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही है और नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का। ये सपोर्ट ब्रेक जरूर होता है कई बार, आप देखें ये पूरा जोन ब्रेक हुआ बट उतनी तेजी से रिवर्सल भी आता है और री एंट्री हो जाती है फिर से। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। अब यहाँ पे चैनल काफी ब्रॉड हो गया है क्योंकि जब यहाँ पे चैनल था इस लेवल पे आप देखें तो यहाँ से जब मूव आया था तो स्टॉक में जब मूव थे 72% के, तो यहाँ से सोचिए जब स्टॉक चलना शुरू करेगा, करेक्शन हो चुका है, थोड़ा टाइम और लग रहा है, तो एक बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेंस रहेगा अपना 70% का, और डेफिनेटली आएगा क्योंकि जब एनएफएल में अच्छा मूव आता है, वॉल्यूम आता है, तो समय नहीं लगता स्टॉक को ऊपर भागने में। वेल, आज क्यों चला स्टॉक वो देख लेते हैं। आज चला क्योंकि इंडिया नेशनल फर्टिलाइजर्स अप ऑन बीइंग अवॉर्डेड मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे नवरत्न का स्टेटस मिल गया स्टॉक को। साथ ही साथ इम्प्लाइंग इनहेंस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एबिलिटी टू इन्वेस्ट अप टू 10 बिलियन रुपीज विदाउट सीकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ये वो मूव था कि ये वो न्यूज थी जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली और 102.5 के आसपास क्लोज हो गया। अब यहाँ पे एक अच्छा मूव की एक्सपेक्टेंस है और आने वाले दिनों में आप देखें फिलहाल के लिए 105 एक हर्डल का काम कर रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करने के बाद 5 पॉइंट तक सेलर्स एक्टिवनेस होती है, वही काम है और ये 105 सस्टेन करेगा तो फिर आप देखें आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव डेफिनेटली स्टॉक में रहेगा। फिर स्टॉक 110 दिखेगा यहाँ पे और 110 के बाद फिर आपको 115 के आसपास यहाँ कहीं तक जाते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे मूव अच्छे आएंगे एनएफएल में, नो डाउट इन डेट। बस थोड़ा सब्र रख लीजिए क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन थे वो बन चुके हैं, मूव की तैयारी भी हो रही है यहाँ पे। बस नतीजों की बात है कि नतीजों में फिलहाल समय 29 मई को है और नतीजे इस बार अगर अच्छे आते हैं तो फिर आप देखें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि नतीजों का जब समय होता है और वो चल रहा है तो हर एक स्टॉक थोड़ा प्रेशराइज रहता है, वो एनएफएल के साथ भी। और आप पूरे मार्केट में देखें तो कोई बड़े मूव स्टॉक्स में देखने को नहीं मिल रहा है। या तो उन स्टॉक में मूव हैंगे जो या तो नतीजों की वजह से गिर रहे हैं या फिर उठ रहे हैं, उन्हीं में कुछ ना कुछ मूव है। अदरवाइज जिनमें नतीजे अभी आए नहीं है वो थोड़ा साइडवेज फॉर्मेशन के पास रहते हैं और ये 15-20 डेज और एक महीने के आसपास ये कुछ मूव ऐसे चलते हैं हर स्टॉक में कि जब भी रिजल्ट के नियर बाय होता है स्टॉक तो थोड़ा अंडर प्रेशर रहता है क्योंकि बायर्स उस टाइम पे कंफ्यूज रहते हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट मारें कि नहीं मारें, थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें कि ना करें, क्योंकि अगर नतीजे बिगड़े रहे तो फिर वो उस लेवल के आसपास फंस जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर की दिशा के लिए ये वाले अपने एज अ रेजिस्टेंस हो गए और यहाँ पे रेजिस्टेंस के मान लीजिए कि फिलहाल 105 सस्टेन करता है तो फिर अपन को आने वाले दिनों में 115 और 110 115 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ज्यादा टारगेट अभी अपन लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि 115 120 पे फिर से एक और हर्डल फेस होगा यहाँ कहीं पे, तब फिर स्टॉक को थोड़ा सा माइनर पुलबैक दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ अपने ऊपर की दिशा के लिए लेवल है। बात आती है सपोर्ट कहाँ है फॉर टुमारो। तो सपोर्ट कल के दिन की बात करें तो पहला तो बनेगा 100 पे साइकोलॉजिकल लेवल और साथ ही साथ यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। फर्दर ब्रेकडाउन अगर रहता है एनएफएल में तो नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन विल बी एट 97 और फर्दर ब्रेकडाउन पे स्टॉक आता है अपना 93। इतना तो नहीं आना चाहिए क्योंकि आज जिस हिसाब से स्टॉक में जो न्यूज थी उसके हिसाब से एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला और कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े एक्टिव हैं, तो कल के दिन स्टॉक यहाँ से ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा। और हालांकि चैनल के अंदर नीचे लो पे हैगा तो ऊपर की दिशा निर्धारित करने के लिए अगर स्टॉक मान लीजिए कल अपना सही चलता है और अगर यहाँ से 5% के लिए 5% भी चल जाता है तो 105 के अपन को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो होपफुली कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ सकता है आपको एनएफएल कल के दिन। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।